ट्रंप जो है आपके मतलब हमारे इंटरेस्ट को चोट पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। अब जैसे अब आज की डेवलपमेंट ये है, इन्होंने पहले भी H1B वीज़ा, जिस पर हमारे टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करने वाले बहुत सारे लोग, इंजीनियर्स, वो टेक्नीशियंस जो हैं वो वहाँ जाकर काम करते हैं, H1B वीज़ा का 70% हिस्सा भारतीयों को जाता है। वो अभी तक जो है बड़ी नॉमिनल फीस होती थी। पहले इन्होंने $1 लाख उसकी फ़ीस की, तो इनके सुप्रीम कोर्ट ने उसको अवैध करार दे दिया था। अब उन्होंने उसको एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए फिर से उतनी वही फीस जो है उसको लागू कर दिया है। और दूसरा एक और ऐसा सेक्टर है जहाँ से हमें चोट पहुँचाने के प्रयास हो रहे हैं, वो ये कि वहाँ पर उनकी हम यूनिवर्सिटीज़ में जो हमारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो वहाँ पढ़ाई करने के बाद सीधे उनके जॉब मार्केट में एब्जॉर्ब बहुत सारे लोग हो जाया करते थे। तो अब उसके लिए उस पर भी वो बहुत एक मोटी फीस लगाने जा रहे हैं, वो इन प्रोग्रेस है। तो ये H1B वाला चैप्टर अभी उन्होंने क्लोज किया नहीं। अच्छा, ये हमको बड़ी चोट पहुँचती है इसकी। इस पर चोट पहुंचाने का मकसद सौरभ उनका मुख्यतः ये है कि वहाँ के कंपनी पर ये आर्थिक दबाव डालना चाहते हैं कि आप भारत से प्रोफेशनल्स को लेकर ना आओ, वहीं के लोगों को ले लो। उस कंडीशन में वो ये करते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत के साथ उनकी कोई समस्या है इसके चलते वो कर रहे हैं, लेकिन असर पड़ना है हमारे ऊपर ही। हाँ, असर तो सीधे सीधे वो हमारे लोगों पर ही पड़ना है। और एक तरह से देखें तो अगर उन कंपनीज पे आप दबाव डाल रहे हैं आर्थिक बोझ डाल के, तो वो कंपनियां भी फिर सोचेंगी कि लें कि ना लें, इतने पैसे में तो फिर वहाँ से करना है। हालांकि उसके बावजूद अगर आप देखें तो उसमें बहुत फ़र्क इस लिहाज से नहीं आना है कि एक तो अपनी तरफ का टैलेंट, मेहनत करने की क्षमता इनकी, और काम को लेके जो नीयत एक रहता है, यहाँ से जो भी प्रोफेशनल जाते हैं वहाँ पे देखें तो किस प्रकार का काम करते हैं, तो उन कंपनियों के लिए तो स्वाभाविक तौर पे वो फर्स्ट चॉइस रहता है। लेकिन उसमें वो विघ्न डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनका अपना जो एजेंडा है सौरभ, उस हिसाब से अगर आप देखें मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो वो तो उस एजेंडे पर कुछ करते रहेंगे। समस्या ये है कि लॉजिकल वे में करते नजर नहीं आते, एब्रप्ट वे में बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। जो कथनी करनी में बड़ा अंतर है। जैसे अभी एक उनके राजदूत ने, सर्जियो घोर ने जो एक बात बताई, अभी उन्होंने कश्मीर पर देखी अच्छी बात की भारत के लिहाज से, तुम कहा कि कश्मीर भारत का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। फिर उसके बाद ही उन्होंने एक दूसरी बात बताई। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो अभी फ्रांस में G7 समिट में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात हुई थी, तो वो हमारे यहाँ बड़ा विवाद बन गया वो, कि भारत ने ये कहा था कि आप मतलब प्रेस होगी लेकिन सवाल जवाब ना हो, फोटो ऑप होगा। उसकी वजह भी भारत ने ये बताई कि हम ट्रंप पर भरोसा नहीं करते कि एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप क्या कह दें, कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा, ये बात तो बिल्कुल सही है। उन्होंने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आप याद कर लीजिए जिसमें उन्होंने अपने साथ जो दूसरे देश के नेता बैठे हैं उनको बहुत असहज कर दिया है। तो शायद भारत के ये कंसर्न रहे होंगे जो मानता हूँ वाजिब थे। लेकिन सर्जियो घोर कह रहे हैं मैंने उनको ये बात बताई भी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सवाल जवाब लिया और 50 मिनट तक वो मीडिया से बात करते रहे। हाँ, एग्जैक्टली सौरभ, भारत का कंसर्न यही था कि ये अनप्रेडिक्टेबल हैं। और इस टर्म का इस्तेमाल किया गया था, जो हमें सोर्सेज से जानकारी मिली थी कि उसमें ये बताया गया था यूएस के उनके काउंटर पार्ट को, भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा, कि ये अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस का रहता है। तो उस कंडीशन में बेहतर है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंगेजमेंट ना हो, मीडिया स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट देना है वो सारी चीज़ें कर ली जाए, क्वेश्चन आंसर का सेशन ना हो। इस बात को वहाँ पे, और अब सोचिए कि यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ, जेलेंस्की के साथ जो हुआ मीडिया के सामने, कपड़ों तक को लेकर तो जलील कर दिया था। साउथ अफ्रीका वाले के साथ जो हुआ, तो उस कंडीशन में कोई भी समझदार व्यक्ति क्यों चाहेगा कि उस व्यक्ति के साथ जाके हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वैसी अप्रिय स्थिति, और मान लीजिए उन्होंने कुछ किया, आपने जवाब दिया, तो अल्टीमेटली फायदा होगा कि नुकसान होगा? नुकसान ही होना है। अगर इससे खराब हो तो दोनों का नुकसान होना है, तो क्यों उस काम में जाना है? तो बेहतर है कि उसको अवॉइड कर लिया जाए। अगर आप उनका टेम्परामेंट जानते हैं, उनकी फितरत जानते हैं, तो अपनी समझदारी का इस्तेमाल तो आप कर लेंगे ना। तो भारत की सरकार ने, भारत के विदेश मंत्रालय ने इसी काम को किया। वहाँ पर जो सर्जियो घोर बता रहे थे कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे पूछा, इन लोगों ने उनको बता भी दिया कि हाँ भारत के ये कंसर्न है, उस पर वो सहमत भी हो गए। उसके बावजूद जाके 45 मिनट का आप इंगेजमेंट कर रहे हो, तो ये तो बता रहे हैं ना कि आप वो खुद के कंट्रोल में नहीं है। हालांकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौरभ जो सवाल पूछा गया, जो उन्होंने जवाब दिया, वो पूरी तरह से भारत के हित में था, और ज़्यादातर सवाल उनसे ही थे। और उसमें जैसे ये भी हो सकता है कि उनको ये लगा हो कि इस मंच पे पीएम मोदी के सामने मैं एक बार फिर से कर दूं कि हाँ यहाँ पर भारत का एक दोस्त बैठा हुआ है।